बिल्कुल सर, देश के 6 राज्यों में कांग्रेस छोड़कर गए लोग मुख्यमंत्री हैं, तो क्या चिंतन शिविर के बाद भी कांग्रेस छोड़ने का ये जो क्रम है वो जारी रहेगा, आपको लगता है क्या? देखिए, सब राहुल गांधी कंडक्ट पे डिपेंड करेगा। मैंने आपसे कहा आला कमान के कंडक्ट पे डिपेंड करेगा। राहुल गांधी मोर स्पेसिफिकली, आला कमान इन जनरल जो है। और ये 9 राज्य हैं, इसमें 6 नहीं है जी। 9 राज्यों में मुख्यमंत्री अभी जो है वो कभी न कभी कांग्रेस में रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी जो मानिक शाह जो बने हैं नए त्रिपुरा के अंदर, वो 6 साल पहले तक कांग्रेस में थे, अब वहाँ चले गए हैं जा करके जो है। तो ये एक ट्रेजेडी है कांग्रेस के। इट्स ए फेलियर ऑफ कांग्रेस पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है कि उनके लोग चले जाते हैं छोड़ करके। अब हार्दिक पटेल चले गए, कल को ये मुख्यमंत्री कहीं बन जाएं फॉर ए मोमेंट जो है, तो आप ये कहेंगे। तो 9 मुख्यमंत्री हैं आज जो दूसरे, और आगे जो क्रम रहेगा वो आला कमान के कंडक्ट पे और कन्फ्यूज़न पे, और मतलब क्लैरिटी है कि नहीं। और जो कन्फ्यूज़न की बात मैं आपसे कहता हूँ, इसमें एक विषय से हट के थोड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि इन आगे लोग छोड़ के जाएंगे कि नहीं, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि मैंडेट सोनिया, राहुल, प्रियंका का क्लैरिटी है कि नहीं, उनके जो मैंडेट है पार्टी प्रति। राहुल हाउ इफ बिहेव्स एंड फंक्शंस एज अ पार्टी प्रेसिडेंट, एंड इफ ही सीरियसली नॉट कन्फ्यूज्ड, either of the 3, nobody should be confused, no decision maker should be confused। और confused का कैसे होता है, अब आप इसी तुलना फिर मैं अमित शाह की घटना से करना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। वेरी डिसाइसिव जो है, और उसका जन्म कहाँ से हुआ घटना का, अभी अरुण सिंह जी का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी खास बात यह कि इज़ वेरी डिसाइसिव, कोई चीज़ लेके जाते हैं तो वहीं फैसला कर देते हैं। आज तक उन्होंने ये नहीं कहा मैं सोच के बताऊँगा, वेरी डिसाइसिव। तो एक किस्सा उससे जुड़ा और सामने आया मेरे जो है। वो किस्सा क्या है कि जब चुनाव हो रहे थे 2013 में 14 में यूपी में, जब प्रभारी थे अमित शाह गए थे वहाँ पे, तो किसी ने उन्हें कहा जा कर के कि भाई यूपी को अगर आपको समझना है, ठीक है, तो आप कल्याण सिंह जी और एक संकटा प्रसाद कोई व्यक्ति हैं वहाँ के, ठीक है, उनसे ज़रूर मिलिए आप ये। तो वो गए कल्याण सिंह जी से मिलने। कल्याण सिंह से मिलने से एक दूसरा किस्सा और जुड़ा हुआ है, पहले मैं आपको उससे बता देता हूँ, या पहले मैं आपको ये कन्फ्यूज़न वाला बताता हूँ। कल्याण सिंह का मेरे से बाद में पूछिए सवाल आप, इसके बाद जो है। तो संकटा प्रसाद व्यक्ति थे जो है, तो किसी ने कहा उनसे कि भाई आप एक तो कल्याण सिंह से मिलना है, एक संकटा प्रसाद से मिलना है। अभी मैं संकटा प्रसाद की बात कर रहा हूँ, बहुत पुराने वयोवृद्ध नेता थे यूपी के। अमित शाह क्या है, इज़ ए क्विक लर्नर, सीखना चाहते हैं काम को, समझना चाहते हैं, ये क्विक। तो वो जा कर के संकटा प्रसाद के घर गए, नीचे बैठ गए, जाके प्रणाम किया, बैठे हुए थे, क्या मुझे समझाइए, मार्गदर्शन दीजिए। उन्होंने एक तेल की बोतल दी उनके हाथ में कि लीजिए इसको। उनको समझ नहीं आया तेल की बोतल क्या करूं, रख लिया, कहा कि ठीक है तेल लगाइए। तो उस संकटा प्रसाद जो बुज़ुर्ग थे, उनके पाँव पे उन्होंने तेल लगाया 10-15 मिनट तक, उनको समझ नहीं आया। तो आज्ञाकारी की तरह व्यवहार करके वापस वो बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक आज ये सीख दे रहा हूँ कि कंफ्यूज मत रहना राजनीति में कभी, सक्सेस तुम्हारे साथ है। तो वापस खड़े हुए अमित शाह, फिर उसके बाद में 3.5 घंटे वहाँ पे रहे, और 1.5 घंटे तक वो उनके पाँव का वो तेल से मतलब मालिश करते रहे, एक मान सम्मान देने के लिए। तो अमित शाह के लोगों का कहना है कि वो कंफ्यूज नहीं है, और वो डिसाइसिव कहाँ से, संकटा प्रसाद कटसी उस दिन से। तो डिपेंड करेगा ना कि राहुल गांधी आला कमान डिसाइसिव है कि नहीं, कंफ्यूज तो नहीं है कहीं। कंफ्यूज है तो लोग छोड़ के जाते रहेंगे। आज ये गया है, सुनील जाखड़ गया है, कल को तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, एक दिन पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई बचेगा ही नहीं। और पीछे मुड़ने की बात, और ऐसा एफर्ट यहाँ दिखाई देता नहीं मुझे बीजेपी जैसा। अमित शाह एक बार गए, शोर राजस्थान पे है, लेकिन बातें ऐसी हैं कि अमित शाह को सामने रखना पड़ता है तुलना करने के लिए जो है ये। तो आसाम गए वो पहली बार, जब अब भाजपा सरकार है आसाम में, शायद दूसरी बार है, पहली बार गए एयरपोर्ट पे, संगठन की बात कहता हूँ मैं आपसे जो है ये। तो 6 आदमी लेने के लिए आए उनको वहाँ पे। तो उन्होंने कहा बाकी लोग कहाँ हैं, कि सब यही है, बस यही संगठन है, और राजा साहब कहाँ हैं। ऐसी लीडरशिप, ऐसा कमिटमेंट लाओगे, और लाओगे तभी मुकाबला कर पाओगे। सामने भाजपा है, नरेंद्र मोदी हैं, 15 करोड़ लोग जिससे दीवाने हैं, पागल हैं उनके पीछे। अमित शाह की स्ट्रेटजी है। अब आप आ जाइए कल्याण सिंह वाली बात पे। जब वो बात चल रही थी मुरली मनोहर जोशी को मनाने की, तो किसी ने ये कहा था कि 75 साल के उम्र के जो लोग हैं रिटायर होने चाहिए, तभी तो जाके मार्गदर्शक मंडल बना था। तो उसमें कल्याण सिंह भी थे। तो इनका मन था कि कल्याण सिंह अगर पहले पहल करेंगे इस्तीफ़ा देने की,
तो बाकी लोग फॉलो करेंगे। यूपी के सीएम रहे और राम मंदिर का सारा इतिहास उनके साथ है जो है। तो कल्याण सिंह जो है अमित शाह के गुरु रहे हैं। अमित शाह को जिम्मेदारी सौंपी थी कि इनका ये लेना है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कांपते हाथों से गए। जिस तरह से कहा होगा घुमा फिरा के कि मैं ये कहना चाह रहा था या वो कहना चाह रहा था, घूम घाम के बात पे आए और उनसे कहा तो, और कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, आपने मुझे राजनीति सिखाई है लेकिन मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि हम सबको मिलके एक प्रधानमंत्री बनाना है उत्तर प्रदेश से, वाराणसी से। तो उनको बुरा लगा, वापस आ गए। अमित शाह सुबह 6 बजे फ़ोन आया कल्याण सिंह का, जहाँ भी वो छोटे मोटे कमरे में रहे होंगे अमित शाह यूपी कहीं जो है। तो फ़ोन आया और कहा कि आप कहाँ हैं? उनका समय तो उठ रहा हूँ अभी, क्या तुरंत आ जाइए ब्रेकफास्ट, मैं तैयार होकर आता हूँ कि नहीं अभी आइए। तो चले गए। वो गए तो एक पर्ची रख दी उन्होंने उसके सामने। तो कांपते हाथों से अमित शाह का कहना ये है, किसी को उन्होंने कहा कि मैंने उठाई, कि मेरा गुरु रहा है, मैं उसे इस्तीफ़ा ले रहा हूँ एक तरह से, और पर्ची हो रहा है सामने, क्या है ये? तो पर्ची उन्होंने कहा, मेरे को ऐसे अंदाज़ा तो हो गया था कि ये पर्ची में शायद हाँ ही होगा जो है। पर्ची खोली तो उसमें लिखा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये है कंफ्यूज नहीं होने का एक डेटरमेंटल जिसे कहते हैं ना, वो होने का, डिटरमाइंड आदमी जो होता है इसे कहते हैं। तो ये उससे जुड़ी 2 घटनाएं मैंने बीच में जिक्र किया।